साथियों, अब हम हैं डाड गांव के अंदर। और डाड गांव में जैसे मैंने बताया था, ये मकान के चारों तरफ का दृश्य मैंने आपको दिखाया था। इस मकान के चारों तरफ इतना जल है कि बहुत ज्यादा। और ये मैंने बताया था कि 5-6 हजार एकड़ में है। और ये मकान गांव से सिर्फ 100 मीटर दूर है, ज्यादा दूर भी नहीं है। 100 मीटर दूर भाई का खेत है गांव में। इसने अपने खेत में ये मकान बना रखा है। और परिस्थिति आप देखिए, इतनी भयावह है। आपको ऐसा नजर आ रहा है कि ये मकान टापू पे बना हुआ है। टापू पे नहीं, खेत में बना हुआ है। टापू तो अब बन गया ना, मकान बच गया, चारों तरफ जल पड़ा है, पानी ही पानी है, इसलिए ये ऐसा नजर आ रहा है। और आज स्थिति ये रही कि 2 मंत्री आए गांव में और मुंह दिखाई के रस्म कर चले गए। अब ताई से जानांगे कि आया तो के करके गए। ताई राम राम। राम राम जी सब भैया न राम राम ताई की गाँव ढाड तब बोल रही हूँ। आप अनूप जी मारा गाँव में ढाड आए, कोई चुगरदा हैंड के निगा, कोई मारी उद सुध नहीं दी। क्या तो जी आप इतना अंडर हो रहा था ढाड गाँव तक, आप ढाड गाँव ने इतना जोर लाया वोटा पर, एक एक वोट अनूप ने दिया। आज अनूप मारी बस स्टैंड पर था और उल्टा चला गया। हमने इस बात का कोई फायदा नहीं मिला। मैं काल का न्यू बेरा पटा भैया नूप ढाड गाँव में आओगा, हमने इतनी खुशी हो रही थी। आपका इतना स्वागत करा हमें, मारा बहुत खुशी थी। हमें इतने दुख पा रहे, कोई मंत्री मारी संभाल नहीं कर रहा। प्रजा का तो राजा पालन करया करा है, तो मारा कहीं कोई ध्यान नहीं करता। क्या तो जी मारा तो इसी की गलती होगी ढाड गाँव तक। को मोटर नहीं, को डोरी नहीं, को पानी तारना नहीं। एक मकान जिंदगी भर कमाए के एक मकान बना, मारा वो भी पानी में पड़न लग रहा, तरेड़ आएगी। तो न्यू बता दिया हमें क्यूकर बनावा बोर्ड के मकान। टीचर मारा गाँव में नहीं आ सकते, 8वीं 12वीं 10वीं बच्चा की खराब होने लग रही है। डॉक्टर का दावा हमारा फीस मांगे, 4 साल हो गया हमारे खेती में कोई जनस नहीं होती। क्यों करा मैं बिजली के बिल भरा, तड़का न्यू कह देंगे बिल को नहीं भरा भैया हमें मीटर पाड़ांगे, तो ले जो पाड़ के। तो जमींदार का खेत में जनस होगी, जदे खर्चा करता होगा जमींदार। आप तो जी इतने मंत्री हो, आपकी तो बहुत बड़ी पावर है। हमें इतनी पावर में होंगे नहीं जी। आप आगा हाथ जोड़ के रो के मैंने पाली भी वीडियो सुनाई, एक एक आंसू लाख लाख रुपया का पड़ रहा, फिर जी आपने कोई समाधान नहीं करे। हमने हमारे बच्चा तो भी घना प्यारा लग गया, उस टाइम मंत्री बनया। हमने वोट बहुत खुश हो के दिए, भाई मारा भी मंत्री बनना चाहिए, हमारा पालन करेगा, हमारी समस्या का हल करेगा। जी आपने यू हल करे। आप अनूप जी बस स्टैंड बताए के भी गए, इस बात का ताई का तो बहुत अफसोस हो रहा है। रिश्तेदार मारे न्यू का मारा जो तो हमें तड़े दबोगे मकान का। तो एक छोटी सी चिड़िया अपना आलना बनावा, उतिया पे आलना मत उठावा, उसकी आत्मा कितनी दुख पावा, फिर भी आपका आलना माना था। जी हमें मकान छोड़ के रिश्तेदार में जाया नहीं जाता। हमें बाहर सोवा रात ना, हमें भीतर मकान का नहीं सो सकते। रात ना सांप आंगली ना खा गया। आप दौलत पर पूछ लो जाके, चमार साहब मैं चपड़ासी स्कूल का मैं दाड़ा लुआ के आई। मेरा कोई खतरा नहीं, मैं 70 साल की बुढ़िया होगी मर गई, कोई आंट को लग दी। मेरे पोते पोती, मेरे बहू बेटे मकान का तरह दबंगे, मैंने इस बात का बहुत अफसोस है। आप नहीं बताओ, आप इसी बंगला में कोठी पंखे कूलर आता है सो। जी हाँ, मैं भी कूलर लान के भी चोर हो गया, मकान मारा पानी का भर गया। आप नहीं बताओ हमें किस तरह बाहर गुजारा करा, जन्म तो हमें आप पड़ोसी का बिक जा, अब ये और भी बैठ जा। तो रात ना हमें कुकर जावा, तो इस लिए तो तारा मार के हमें रिश्तेदार में लेकर आ भी, और तुम्हारे पर याद नहीं। 10 हमें घर में मनस, 7 हमारा डांगर याय में वीडियो में पहली कह सके याय में को कुछ समाधान को नहीं होता क्या था। ताई की आवाज से आपको पीड़ा साफ साफ नजर आ रही होगी। और ये पीड़ा बेवजह नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी वजह है। और सच्चाई है कि जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें अपनी जिंदगी की चिंता नहीं होती, लेकिन जो अपने लाल होते हैं, जो कलेजा होता है, ये खड़े हैं मेरे साथ है, ये इनका कलेजा है और अपने कलेजे की चिंता बहुत ज्यादा होती है। और हो भी क्यों ना, इन्होंने बताया कि परिस्थिति इतनी भयावह है, इतनी भयंकर है कि रात को डर के मारे बाहर सोते हैं, मकान के अंदर नहीं सो सकते, क्योंकि पता नहीं कब छत गिर जाए और पूरा परिवार
आप मैं अपनी जुबान से कहना नहीं चाहता, वो अगली जो भाषा है, अगली जो लाइन है, ऐसा क्यों? हम भाभी जी से भी जानना चाहेंगे। भाभी जी, ये पर्दा प्रथा हमारी संस्कृति नहीं, हटा दीजिए, कोई बात नहीं, सब अपने ही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थिति इतनी भयंकर है और आपके बुजुर्ग हैं, आप भी एक ऐसे कड़ी हैं, आपको बच्चों का भी ध्यान रखना और बुजुर्गों का भी ध्यान। भाभी जी की आंखों में आंसू आ गए थे स्थिति बताते वक्त। और सच्चाई है कि जब चारों तरफ जल है तो वो भी जीव जंतु, सांप का जिक्र आ गया, तो वो अभी अपनी जान बचाने के लिए या आश्रय के लिए वो जगह ढूंढते ऊंची, और ऊंची जगह मकान है, और मकान में आ जाते हैं, बच्चे हैं, जिंदगियां इतनी हैं, तो बड़ा डर है, और सांप को काट भी लिया एक परिवार के सदस्यों को। हाँ जी, जी काट रहे। बताइए। हमारी माताजी है, हमारी सास जी, उन्होंने काटा हुआ है। अच्छा। हाँ, हम हैं, बच्चे हैं जी, भैंस है जैसे हमारी, चारा भी नहीं है जी। आप देख लो, चुगर फिलहाल सारा पानी है जी, कहीं पर भी वो नहीं है जी। कभी हमारा फर्श भी जाकर देख लियो, कुबरी नीचे सारा दलदल हो रही जी, मसमा पैर टेकन है जी, मन हो जी, कभी फर्श और भी दल तड़ा बिग जी। बच्चे हैं जी, मनु सोचा बस बच्चे बस जी, माम जी और कुछ कौन चाहते, बस हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। माम तो ये कह इसका जी, हमारे बच्चे की दया कर लो हमारे पे, हम और कुछ भी मंत्री जी, ये आप देखिए, आप महसूस कीजिए, आप इस पीड़ा को महसूस कीजिए। इन लोगों को बड़ी उम्मीद है आपसे, आपको चुना है, और आप आते और चले जाते हो। ये देखिए आप, ये सच्चाई है। मैं खड़ा हूं यहाँ पे और मेरी भी रूह कांप रही है। कहीं एक कनाड़ जगह नहीं बची हुई है इनके पास कि ये हरा चारा बोले या कुछ कर लें। कैसे गुजारा होगा गुजर बसर? चारों तरफ देखिए आप, कैमरा मैंने आपको दिखाया है, और दोबारा से देखिए आप चारों तरफ, कहीं पर कोई ऐसा लैंड का टुकड़ा नहीं बचा हुआ जिससे ये अपना गुजर बसर कर लें। स्थिति इतनी भयावह है। और ऐसी स्थिति में जब लोगों को एक सरकार के नुमाइंदे से, एक चुने हुए नुमाइंदे से उम्मीद होती है, एक बड़ी उम्मीद की किरण होती है, और वो उम्मीद की किरण टूटती है, तो फिर वो आंसू इस प्रकार से निकलते हैं। और यही स्थिति है पूरे गांव की, और जो लोग ढाणियों में रह रहे हैं सबकी। मेरा खुद का मकान भी खेत में है, तो इस पीड़ा को मैं भी भली भांति समझता हूँ। और बाकी मैं बच्चों से जानना चाहूंगा कि बेटा, आपकी जो पढ़ाई है, लिखाई है, वो भी इस तरीके से बाधित हो रही होगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी पढ़ाई बहुत खराब चल रही है फिलहाल। क्योंकि जो परिवार की स्थिति है, जो जमीन की स्थिति है, ये गुड़िया, ये बेटी समान है हमें, और इस बच्ची के आंसू रोके से नहीं रुक रहे हैं इस भयंकर भयावह स्थिति में। और आप एक चंद थोड़ा सा गांव में नहीं आ सकते? आप संभाल नहीं सकते अपनी पब्लिक को? किस प्रकार के नुमाइंदे हैं आप? किस प्रकार के नुमाइंदे हैं आप? दो दो मंत्री गांव में आते हैं और वो किसी पीड़ित परिवार से नहीं मिलते, वापस चले जाते हैं। क्या मतलब है इस चीज का? किस लिए आते हो फिर आप? क्या मतलब है आपके आने का? सिर्फ वोट बैंक के लिए? और तो इतनी उम्मीद मारा तो क्या तो तोड़ दी न्यू बता। जब खेत में जनस होगी तो जमींदार पीछा कड़ा तर जाएगा। छोटा में पढ़ा सकते नहीं, बिजली के बिल हमें भर सकते नहीं, बीमार हो जा डॉक्टर का हमें जा सकते नहीं, डांगरा न मारा चारा नहीं, खेत में पैर टेकर न मारा जगह नहीं। तो न्यू बता, आप इतने भगवान तरह बस के अच्छी किस्मत थी, और फिर जनता ने इतना बनाया, फिर जी अनूप जी अपना घमंड बहुत कर दिया। हमने जब आस टूट गई सा तेरे के अंदर, कोई मंत्री भी जुकर तो गिर गया नहीं जी, कोई को नहीं गिरा जमींदार का, तो तन्ना समाधान करना था। फिर तेरे मन में तरस नहीं आती। मैं 70 साल की बूढ़ी आपके माँ के समान, और मैं मेरे बच्चा ना इस दुनिया में रखना चाहूँ। अब भाई जी सारी चीज कैसा है, आप आपके बच्चा खातर दे कुकर मत दे, फिर भाई इतना धन जुड़ दे इतना, हमें एक पेट तक भूखे सोवा, और आप हमारी उस सुध कौन देंदा? तो क्या का मंत्री होया? आज तो अनूप साहब जे मेरे सामने आए थे नहीं, साथी पूछा मैं आपके पैरा में पड़ जाऊं, मारा पेट तुम भरेगा कम ना भूखा रखा। आप महसूस कीजिए। अब मैं वीडियो के अंत में एक आह्वान करना चाहता हूँ, पहले ताई की बात महसूस कीजिए। इतना गुस्सा है, इतनी पीड़ा है, फिर भी मैं सोच रहा था कि ताई ये कहेगी कि अगर मंत्री मेरे सामने आ जाए, मैं छत्ती में टक्कर मार के मर जाऊं। लेकिन ताई की नम्रता देखिए, फिर भी ताई ने ये कहा कि मैं आपके पाँव में गिर जाऊंगी। ये महानता है हमारे हरियाणा की औरतों की, साथियों। और मैं अंत में यही कह रहा हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी सरकार का नुमाइंदा या प्रशासन के अधिकारी वो देख रहे हैं, साथियों,
इस परिवारों को, इस प्रकार के परिवारों को त्वरित राहत पहुंचाइएगा, अन्यथा पब्लिक, जनता सब जानती है। और जनता समय आने पे जनता की जो लाठी होती है, उस परमात्मा की जो लाठी की आवाज होती है, वो बेआवाज है, और जब पड़ती है तो वह भयंकर पड़ती है। तो साथियों, आपसे भी अनुरोध है, जितने दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये अंधी और गूंगी सरकार की